हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैकलॉग को कैसे कवर करें। सो गाइस, अगर आप ज़्यादा लेट हो गए हो तो आप वन शॉट देख सकते हो गाइस, और उसके बाद नोट्स बनाओ। वन शॉट के साथ साथ नोट बनाओगे तो गाइस आपको ऐसे जल्दी समझ में आएगा, और ऐसे नोट्स भी तुरंत बन जाएंगे। उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और फिर उसके बाद आपको बेसिक क्वेश्चन लगाने हैं, फिर उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन लगाए, तो उसके बाद जी पे जाएँ। अगर आप वन शॉट देख के नोट्स बना के डायरेक्ट देख के क्वेश्चन करोगे तो वो आपसे नहीं बनेगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। सो गाइस, ऐसे आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है, और आपका ज़्यादा बैकलॉग नहीं है तो फिर आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। मैं क्या करता है, ये खजाना वाला ये बैच ले लिया है मैंने, खजाना परचेस किया है। तो उसमें पहले चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्लैश लिख लिया, जिसमें मेरा बैकलॉग था वो चैप्टर लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, लाइन बना लिए, लेक्चर लिख लिया। जो जो मेरा लेक्चर कंप्लीट होता गया मैं उसको लिखता गया ऐसे। और गाइस, मैं उनको बताता हूँ ऐसे, जो लोग स्कूल जाते हैं तो उनके पास टाइम तो रहता नहीं है, तो फिर आप वन शॉट की तरफ ही जाएँ। गाइस, आप वन शॉट देखें, तुरंत नोट्स बनाएं उसके साथ, ताकि आपके पास टाइम तो है नहीं ज़्यादा, फिर स्कूल में जाकर उस वन शॉट नोट्स को रिवीजन करें गाइस। और गाइस देखो, इधर फर्स्ट चैप्टर में जैसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं, तो आप ऐसे वन शॉट देखोगे तो फॉर्मूले आपको ऐसे ज़्यादा रिमेंबर नहीं होंगे, तो आपको बेसिक क्वेश्चन लगाने हैं ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। और फिर भी नहीं होते हैं तो आप एक फॉर्मूले का पेज बना लो, उस पर उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले होने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हो गया, तो पहले नंबर पर जो फॉर्मूला आया उसका कॉन्सेप्ट लिख लो और फॉर्मूला लिख लो, फिर कॉन्सेप्ट फिर फॉर्मूला, फिर कॉन्सेप्ट फिर फॉर्मूला, ऐसे लिख के आप पूरे चैप्टर में जितना भी है वो सब आप लिख के ऐसे रिवाइज कर सकते हो। और सीट को सामने ही रखो, जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना सामने ही रखो, आपको बार बार पढ़ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे आप सीखोगे तो बाद में फिर आपको फॉर्मूला भी रिमेंबर हो जाएगा गाइस। और गाइस, अभी आप जैसे मैथ में सवाल लगाते हैं तो मैथ में आपको TAS लगाना है, और शिकार और KCLS नहीं लगाना है, क्योंकि अभी आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है। तो आप वो वाले सवाल नहीं करवाओ, क्योंकि शिकार वाले सवाल होते हैं वो JEE लेवल के सवाल होते हैं गाइस। और ऐसे अदर बुक्स वगैरह आती हैं लाल पीली हरी नीली, उसमें से वो दे देते हैं सर। और TAS के बाद आपको KCLS लगाने हैं गाइस। KCLS आप सारे नोट करके ले सकते हो, लेक्चर में से नोट्स बाद में मिलते हैं, लेक्चर के उसमें से देख देख के आप कर सकते हो। और KCLS लगाओ खूब सारे। और गाइस, ये तो मेरा पुराना पेज है। आप सोचो कि आज इतनी डेट हो गई मेरा बैकलॉग कंप्लीट हुआ। सो गाइस, ये तो पुराना पेज है, मैंने अपडेट नहीं कर पाया है। और गाइस, जिसको भी क्लास में सर मैथ वाले सर आशीष सर फंक्शन पढ़ा रहे हैं, जिसको भी फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो गाइस वो अपना बेसिक वाला लेक्चर देख लें। पहले मुझे भी गाइस समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने सर के 11th रिवीजन वाले और एक यूट्यूब पे डला है ब्रिज कोर्स वाला फर्स्ट लेक्चर, तो पहले मैंने वो देखा, फिर उसके बाद 2 लेक्चर देखे। सो गाइस, मैंने उन लेक्चर को ध्यान से देखा, तो अब मेरे फंक्शन के सवाल हो जाते हैं ज़्यादातर। और देखो गाइस, अभी अपन उस लेवल पर तो प्रिपेयर हुए नहीं है कि अपन जी एडवांस का सवाल कर लें, क्योंकि वो सवाल बहुत ट्रिकी रहता है। सो गाइस, आप डिमोटिवेट मत होना कि मुझसे एडवांस का सवाल नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मेरे से भी नहीं बनते गाइस एडवांस के सवाल, तो कुछ कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। और गाइस, आपको कंसिस्टेंट रहना है। बाय गाइस, थैंक यू गाइस।